हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, चाहे वो झारखंड से हो या फिर नेशनल और इंटरनेशनल, सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आप लोग एंड तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से यानी कि अटेंटिवली सुनिएगा। बीते कुछ दिनों में कनाडा और जो इंडिया है यानी कि जो भारत, दोनों के बीच जो रिलेशन है वो काफी खराब हो चुका था। इसके पीछे का मैटर क्या था? तो एक पर्सन है जिनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, तो इन्हीं का जो है से हत्या हो गया था, जिसके चलते जो है भारत और कनाडा के बीच का रिलेशन काफी बिगड़ चुका था। बाकी यहाँ पे पर्सन के बारे में आपको जानना चाहिए, जो है से खालिस्तानी समर्थक है। अब खालिस्तान क्या होता है? तो आप लोग सुने होंगे कि आसाम में जो है से बोडोलैंड की मांग होती है। उसी तरह से जो सिख समुदाय के लोग हैं, एक अलग क्षेत्र, जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग खालिस्तान। तो ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब चीज़ तो हो चुका है, आपको मैटर समझ में आ चुका है कि क्या था मैटर। बाकी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कनाडा के पीएम कौन है? तो ये है जस्टिन ट्रूडो। यहाँ पे जो बात कर रही हैं वह है कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली। बाकी कनाडा में जो आपका करेंसी चलता है वह चलता है कैनेडियन डॉलर। यहाँ का कैपिटल ओटावा है, आपको पता होना चाहिए। 49th पैरेलल लाइन है यूएसए और कनाडा के बीच में। स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कनाडा से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यह जो है किस में है? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है। बाकी सुनिएगा एक और बात, यहाँ पे उच्चायोग लिखा हुआ है और उच्चायोग जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं उनके लिए जो शब्द है वह उच्चायोग या फिर उच्चायुक्त यूज किया जाता है, और जो कॉमनवेल्थ में नहीं होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं राजदूत। तो ये जो कनाडा है, भारत है, ये सब जो है कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट है। टोटल 56 मेंबर है कॉमनवेल्थ नेशंस में। तो ये सब चीज कुछ याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। आगे क्या है तो आपको पता होगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप रांची में हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड आज कुछ न्यूज डिस्कस करूंगा। तो देख सकते हैं जूही हैं जो कि शुभंकर है एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का। तो आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेट्स गियर अप। कुछ दिनों से तो आपको लेक्चर मिल नहीं रहा था, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं 3-4 दिनों का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डे था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 1945 में जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किया गया था। टोटल देखिएगा तो 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर डिटेल पढ़ना होगा तो एक वीडियो को मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि पहले मैं क्लास ले चुका हूं, तो उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो यूनाइटेड नेशन से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं। बाकी बात कर लेते हैं तो 193 हो गया। लेटेस्ट मेंबर देख लीजिएगा, साउथ सूडान है, 2011 में कंट्री अस्तित्व में आया था। यूनाइटेड नेशन से ना क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इसमें जो है परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो परमानेंट मेंबर हैं सिर्फ 5 हैं, जिसको P5 बोलते हैं, यूके, यूएस, रूस, चीन और फ्रांस। एग्जाम देखिए ऐसे पूछता है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन शायद एनटीपीसी में ऐसे पूछा था कि वीटो का अधिकार कितने देशों के पास है? यूनाइटेड नेशंस में वीटो का अधिकार, तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हीं के पास वीटो का अधिकार होता है, बात ध्यान रखिएगा। बाकी ऑर्गन इसके 6 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट डे आता है 25 अक्टूबर। वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग को देखना होगा तो देख लीजिएगा। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। पैब्लो पिकासो का यह बर्थडे है। पैब्लो पिकासो का संबंध किससे है जरा ये बताइएगा। और इन्फेंट्री डे मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। इन्फेंट्री मतलब होता है ना पैदल सैनिक, तो पैदल सैनिक का दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। तो यह नेशनल लेवल का हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर दिया। 24 अक्टूबर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि झारखंड करंट अफेयर से, पेरिस ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर मैच महिला का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट है। तो मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का इवेंट झारखंड में होता है तो ज़्यादा चांस रहता है, 99% चांस रहता है कि वह रांची में होगा। 1% कुछ भी हो सकता है। तो वह रांची में इवेंट होने वाला है, पेरिस ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर मैच। ओलंपिक में देखिएगा तो अभी बात किया था 2020 में, कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, जापान कैपिटल है। उसके बाद 2024 में बात किया जा रहा है पेरिस में होगा। 2028 में 4 साल के बाद होता है। 28 में कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में। उसके बाद 2032 में कहाँ पे होगा? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद 2036 में जो बोला जा रहा है वह होगा इंडिया में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा ना सारा 20 की जगह पर 90 हो गया था। चलिए ठीक है, रांची इसका आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा।
पेरिस ओलंपिक जो क्वालिफायर मैच होने वाला है महिला का, यह रांची में होगा झारखंड में। 13 से 19 जनवरी तक यह होने वाला है नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? तो मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में होगा। और कुल इसमें जो है से 7 टीम जो है से पार्टिसिपेट करेंगे और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसमें टॉप 3 जो है से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी है। बाकी सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। यह महासचिव हैं हॉकी इंडिया के भोलानाथ सिंह, इनके बारे में देखिएगा। बीते कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे। हेमंत सोरेन जी यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि चलो भाई हम लोग खुश हैं कि कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल का गेम जो है से हो रहा है। और अभी तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप भी झारखंड में हो रहा है। अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 की शुरुआत किस दिन की जाएगी? 15 नवंबर, 9 नवंबर, 1 नवंबर या फिर इसको कुछ कर देता हूँ, इसको 7 नवंबर कर देता हूँ। आंसर इसका सही हो जाएगा 1 नवंबर को अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 की शुरुआत किया जाएगा। ये योजना क्यों शुरू किया जा रहा है? तो सबसे पहला बात है कि जो वनाधिकार समिति है उसका गठन और पुनर्गठन करने के लिए। उसके बाद क्या किया जाएगा? तो जो ग्राम स्तर होता है उस पर जो वनाधिकार समिति है उस पर जो कार्रवाई इसको करना होता है उसके लिए प्रबंध किया जाएगा। उसके बाद जो भू अभिलेख है यानी कि जो लैंड का जो रिकॉर्ड होता है उसके बारे में, और फॉरेस्ट की मैप का जो है उपलब्धता यानी कि एवेलेबिलिटी कितना है, सबके बारे में जो है पता लगाया जाएगा। तो ये चीज समझ में आ चुका है। अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 वह 1 नवंबर को इसकी शुरुआत किया जाने वाला है। कुछ न्यूज में निकल कर ये भी आ रहा था, आपको पता होगा, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था जो कि पता होगा हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि करेंट जो गवर्नमेंट है झारखंड का उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है सीधे जनता के साथ संवाद किया जाता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसका जो है तीसरा चरण शुरुआत किया जाएगा कब से? तो 15 नवंबर यानी कि धरती आबा के जन्मदिवस के अवसर पर। तो 1 नवंबर इसका आंसर होगा। अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक फॉरेस्ट के बारे में आया है। तो आपको पहले डिस्कस किया था कि जो लोकल लैंड होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उस पर जो अधिकार होता है वह जो है ग्राम सभा का होता है। तो उससे रिलेटेड सारा मैटर समझ लीजिएगा। जो फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट और एजुकेशन। 1942 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ठीक ना, 42nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उसके द्वारा जो है इसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था। फॉरेस्ट एजुकेशन दोनों को याद रखिएगा, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 7 शेड्यूल वाला, ठीक है। JSDMA का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अभी देखिए ये तो बात हो रहा था कि झारखंड में सूखा पड़ रहा था, तो कुछ ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि इतना जो है ब्लॉक को सुखाड़ घोषित किया जाएगा। तो जब घोषित कर दिया जाएगा तब मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। फॉर द टाइम में यहाँ पे जो आपदा से रिलेटेड चीज आ रहा था उसको जो है स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि JSDMA का गठन किस वर्ष किया गया था? 2008, 2010, 2012, 2015। और जेपीसी जब आपको क्वेश्चन पूछेगी ना तो यहाँ पे काफी ज्यादा फंसाएगी। एक तो होता है गठन का, ठीक है, एक नोटिफाई का कि अधिसूचित कब किया था। नोटिफाई करना मतलब अधिसूचित होता है, और इस्टेब्लिश बोलेगा यानी कि गठन करना हो गया। तो समझ लीजिएगा 2010 में जो है इसको गठित किया गया था, और नोटिफाई बोलेगा तो 2008 लगा लीजिएगा। आइए डिटेल में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो एनडीए में होता है, फिर एसडीए में होता है, और फिर डीडीए में भी होता है। एनडीए में क्या होता है? तो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीए में एक्ट है 2005 का, जिसमें कुल जो है 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, ठीक है। सीएनटी एक्ट में और एसपीटी एक्ट में कितने अध्याय धाराएं हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसको किसको याद है कि आप लोग भूल गए हैं। एसडीएमए का गठन देखिएगा तो यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका जो गठन है वह धारा 14 के तहत, जो एनडीएमए का धारा 14 है उसके तहत जो है हर एक स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमेशा से मुख्यमंत्री होते हैं, और जो एनडीएमए के हमेशा होते हैं वह होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा एसडीएमए में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित, यानी कि एक प्लस 8 बोलिए मुख्यमंत्री और 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं एसडीएमए। डीडीएमए को एनडीएमए की धारा 25 के तहत गठित किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी धारा जो 25 है एनडीएमए का, उसके तहत जैसे इसको गठित किया जाता है। और बाकी डीडीएमए के जो अध्यक्ष होते हैं वह डीएम होते हैं या फिर उपायुक्त हो सकते हैं जिले के। यहाँ पे देख लीजिएगा जेएसडीएमए झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ है, उसको नोटिफाई यानी कि अधिसूचित किया गया था 2008 में, और उसकी स्थापना किया गया था 28 मई 2010 को। और वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो वह हेमंत सोरेन होंगे, क्योंकि यह झारखंड के 11वें सीएम हैं। देखिए एक बार मैं अभी ना कुछ दिन पहले मैराथन क्लास जो लिया था तो कभी कभी डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। सीएम जो है 11वें नंबर के हैं, उसके बाद जो है सीएम हो गए 11वें नंबर के, और जो
झारखंड के गवर्नर हैं वो भी 11वें नंबर के हैं, और एक जो है से विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष बोलिए, वो भी 11वें नंबर के हैं। तो थोड़ा ना मेरा चीफ जस्टिस से मतलब कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। सीएम 11वें नंबर के हैं, अगर देखिएगा टोटल तो उसका गवर्नर भी 11वें नंबर के हैं, सीपी राधाकृष्णन, और जो विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, नाला से विधायक हैं, वो भी जो है से 11वें नंबर के ही हैं। तो सारा चीज़ हो चुका है, देख लीजिएगा 2010, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वन लाइनर न्यूज को डिस्कस किया जाएगा। अबुआ आवास योजना पहले भी डिस्कस कर चुका था, 2026 तक इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन देखिए मैं पहले डिस्कस कर चुका था, 2023 में इसको डिस्कस किया था, लेकिन बोला था कि अगले 3 वर्षों में जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा सकता है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर को रीड करता हूँ और उसको अपने अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बनाता हूँ। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एज इट इज, जैसा कि मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसका लक्ष्य कब तक है, तो 2026 तक है। 8 लाख जो है मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग देखिएगा तो बहुत सारा पैसा इस पर खर्च किया जाने वाला है, अप्रॉक्स 16,320 था कुछ। बाकी झारखंड के वित्त मंत्री भी कौन है, तो ये रविंद्रनाथ महतो हैं। ओहो, ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखना था झारखंड के स्पीकर बोलिए, विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं, और झारखंड के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव। इनके बारे में याद रखिएगा। न्यूज में क्यों आ रहा था आपको डिस्कस करूंगा आगे। बाकी जो भारतीय ज्ञानपीठ के जो मैथिली सलाहकार समिति का सदस्य हैं वो अशोक कुमार झा बनाए गए हैं। ये LBSM कॉलेज जमशेदपुर के हैं, तो याद रखिएगा मैथिली सलाहकार समिति का सदस्य बनाए गए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना लैंग्वेज में दिया जाता है, जरा एक क्वेश्चन बताइएगा, और कब शुरू किया गया था जरा ये भी बताइएगा। अशोक कुमार झा याद रखिएगा मैथिली साहित्य जो सलाहकार है उनके समिति के अध्यक्ष बनाए गए, सदस्य बनाए गए हैं। यहाँ पे इसको सही कर दिया जाएगा PDF में। नेक्स्ट आता है नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपोर्टेड न्यूज, जिसमें आपको देखिएगा तो कुछ दिनों से तो लेक्चर आ नहीं रहा था, तो थोड़ा सा न्यूज इसमें जाता रहेगा, ध्यान सुनिएगा, कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। चंद्रयान 3 था, आपको पता होगा, इसको लॉन्च किया गया था। बोला जा रहा था कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला भारत पहला जो है से देश है। तो अपना चंद्रयान नाम से एक पोर्टल जो है से वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था कि चंद्रयान जो है 3 किस तरह से गतिविधि कर रहा है, उसके बारे में मतलब जानकारी इकट्ठा किया जाएगा, उस पर आपको मिल जाएगा क्या क्या एक्टिविटी वह कर रहा है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा भारत में बना अब तक का सबसे विशाल विनाशक युद्धपोत है, जिसका नाम है यार्ड 12706। इसको इम्फाल बोला जा रहा है, और इसको ना कंप्लीटली जो है वीमेन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। बाकी जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के बारे में याद रखिएगा, इनका जो है अध्यक्षता वाला एक विधि आयोग बनाया गया था, जो कि क्या करेगा, ये विधानसभा और जो लोकसभा का चुनाव एक साथ होने वाला है, मतलब कराने की जो मांग किया जा रहा है उस पर जो है अपना रिपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ आप लोग देखिएगा जो रामनाथ कोविंद जो है आयोग भी स्थापित किया गया था कि कैसे जो है लोकसभा और विधानसभा का जो है चुनाव एक साथ कराया जा सकता है, वो तो ये था। ये जो बात कर रहा था ना जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, वो कैसे जो है विधानसभा का जो टाइम है उसको घटाकर या फिर थोड़ा सा बढ़ाकर जो है एक साथ कराया जा सकता है चुनाव, इसके बारे में बात करता है। बाकी IPL के वर्तमान में चेयरमैन है अरुण धूमिल, तो बोला जा रहा है कि अगले साल जो है भारत में ही IPL होगा। वियना समझौता के बारे में याद रखिएगा, ये मैटर जो है वही कनाडा और इंडिया से रिलेटेड है कि वियना समझौता कब का है, तो 23 मई 1969 का यह जो है यानी कि इसको साइन किया गया था, लागू किया गया था 27 जनवरी 1980 को। वियना कन्वेंशन के बारे में याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है ना, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, उसका कैपिटल कैनबरा है। OTT ओवर द टॉप याद रखिएगा, न्यूज में आ रहा था। ऋषि सुनक जो है कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जो है 2 जो है पार्लियामेंट्री सीट इनके द्वारा लॉस कर दिया गया था। किसको लॉस किसको मतलब कौन जीता होगा, तो लेबर पार्टी जो है जीता था, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी हार गया था 2 सीट, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ही सरकार थी, और ऋषि सुनक अपना 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं पहले भारतवंशी PM के रूप में, ठीक है। तो भारत पर राज किया अंग्रेजों ने, अब हम लोग राज कर रहे हैं इंग्लैंड पे। भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री पहले पूछा गया था कौन थे, तो पीयूष गोयल हैं, याद रखिएगा। कपड़ा एक्सपो 2023 दिल्ली में होने वाला है हाल में। मैतेई समुदाय, यह मणिपुर का एक समुदाय है ना, ध्यान रखिएगा, मैतेई समुदाय, इसको जो है ST में डालने की बात किया जा रहा था, ठीक है, तो उसके चलते न्यूज में आ रहा था। बाकी मणिपुर अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो सारा चीज़ को देख लीजिएगा मैप में भी। बॉबी चार्ल्टन के बारे में देखिएगा, एक फुटबॉलर हैं, ये भी जो है वर्तमान में जो है अभी जो है इनका देहांत हो चुका है, जिसके चलते जो है न्यूज में आए थे। 1996 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था वह इंग्लैंड जीता था, जिसमें जो है यह हीरो रहे थे, ऐसा बोला जा रहा था। पैरा एशियाई खेल अभी कहाँ पे होने वाला है, तो ये होने वाला है वहीं पे जहाँ पर अभी एशियन गेम्स हुआ था, यानी कि चीन में। तो पैरा एशियाई के लिए 4th नंबर का आना है पैरा एशियन गेम, ध्यान रखिएगा। तो ये अवनी लेकड़ा और जो सुमित अंतिल हैं वह जो है नेतृत्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अनिल लकड़ा जो है शूटिंग से हैं और सुमित अंतिल जो हैं वह भाला फेंक से रिलेटेड है ना, ध्यान रखिएगा। सुमित अंतिल भाला फेंक से हैं और शायद इनके द्वारा मैं देख रहा था तो पूरा न्यूज थोड़ा सा पुराना था, इनके द्वारा गोल्ड मेडल अभी जीत लिया गया था। अनिल लकड़ा के बारे में याद रखिएगा, ये जैसे शूटिंग से रिलेटेड हैं। सितंबर में राष्ट्रीय जो बेरोजगारी दर है यानी कि जो नेशनल बोली कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 7.1% रहा था, ये आरबीआई के द्वारा बोला गया था। ठीक है, आरबीआई का दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी ना, ध्यान रखिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपीओ बोला जाता है और एक एमपी याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी, या आरबीआई का होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, यानी कि अगर बात कीजिएगा कि दो देशों के बीच में अगर एक कंट्री है और दूसरा कंट्री है तो दोनों के बीच में व्यापार तो होता है, तो सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार कौन सा है, तो वह है अमेरिका, याद रखिएगा। कितना काम, तो अभी देखिएगा तो बीते वर्षों में 59 पॉइंट जो है से 67 अमेरिकी डॉलर का जैसे व्यापार हुआ था। दूसरे नंबर पर चाइना है, तो चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा इकोनॉमी पे भी असर पड़ने लगा, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा जो है से व्यापारिक साझेदार है भारत का। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। अमेरिका नॉर्मल आपको बोला जाता है ना, तो आप समझिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के बारे में बात किया जाता है। एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 बैडमिंटन में चाइना जो है से चाइना में एक पर्सन है जिनका नाम है बोनिल आकाश है, तो अंडर 50 कैटेगरी में ये जो है स्वर्ण पदक अभी जीते हैं। चाइना में ये इवेंट हुआ था, बैडमिंटन से रिलेटेड है बोनिल आकाश, और 10 वर्ष के बाद जो ऐसे बोला जा रहा था कि ये जो है गोल्ड मेडल जीते थे या कोई मेडल जीते थे, जिसके चलते ये न्यूज में था। इजराइल हमास का युद्ध आपको पता होगा, तो उसकी तुलना जो है योम किपुर युद्ध से किया जाता है ना, तो 1973 में योम किपुर युद्ध हुआ था जो कि अरब और इजराइल के बीच में हुआ था। तो ये न्यूज में काफ़ी ज़्यादा है, तो याद रखिएगा इजराइल हमास, पहले भी इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसी टाइम का है, केशवानंद भारती केस के टाइम का। आरबीआई की मुद्रास्फीति ट्रू से लेकर 6% तक होता है, आपको पता होगा। आरबीआई बोलता है कि जो मुद्रास्फीति रखने का मेरा टारगेट है वह 4 से +-2 होता है ना, यानी कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब बोलिए कि टारगेट रहता है कि मुद्रास्फीति इस तरह से होना चाहिए 4 से 6, 2 से 6 के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में जो फेरी सेवा शुरू किया गया है, जो कि नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुराई से किया गया है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, उसी को जैसे ओवर जो है बनाया गया है यह फेरी सेवा। कंपलसरी वोटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, देखिए 1924 में जो है कंपलसरी जो है वोटिंग जो है कर दिया गया था, जिसके चलते कभी भी वहाँ पे देखिएगा चुनाव होता है तो वहाँ पे वोटिंग जो है 90% एबव चला जाता है कि 90% लोगों ने जो है उससे ज़्यादा लोगों ने जैसे मतदान किया। क्या इंडिया में भी इसको कंपलसरी कर देना चाहिए कि हाँ आपको वोट करना ही है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं वोट देने नहीं गया था, जब वहाँ पे मुखिया का चुनाव हो रहा था तो उसमें वोट देने गया था, तभी मुखिया जी बोल रहे थे कि आप तो वोट देने आई नहीं थी। तीसरा कुछ मैटर होता है, तो वही आप लोग के वीडियो के चलते ऐसा कुछ होता है कि टाइम ही नहीं मिला था, जिस चलते नहीं जा पाया था, तो उनसे उतना डिस्कस नहीं किया। आगे चलते हैं आगे। भारत के मुख्य जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वह अजय सूद हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। पंजाब के राज्यपाल न्यूज में थे बनवारी लाल पुरोहित, याद रख सकते हैं। मन की बात आधारित एक किताब है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात @100, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन को पूछा जाए तो ध्यान रख लीजिएगा कि मन की बात आधारित एक किताब है। मन की बात कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो मन की बात जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वह शुरू किया गया था 2014 में, ठीक है। 3 अक्टूबर 2014 को इसका पहला संस्करण आया था। चलिए ये कुछ न्यूज़पेपर से कटिंग दिखाते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, इसके जो है नए निदेशक बनाए गए हैं जिनका नाम है RR मौर्य, तो या तो रहेगा RRM, ठीक है। तो RR मौर्य जो है तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए निदेशक जो है बनाए गए हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह रांची में है, 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। धरती आबा को नमन करने उलीहातू आएंगे PM मोदी। उलीहातू क्या है, तो उलीहातू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो झारखंड के भगवान है बिरसा मुंडा उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म दिवस है 15 नवंबर वह जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि ऐसा कुछ दिवस मनाया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा। देखते हैं, अभी ऑफिशियल तो घोषणा नहीं हुआ है, आने के लिए बस बोल रहे हैं, आ जाएंगे तब बोलिए, ठीक है। तो पता लगा आया कि नहीं आया। अगले वर्ष का बजट जो है अब तैयार होने वाला है, तो इसके चलते न्यूज में आ रहा है। इस साल का बजट क्या होगा आपको पता होना चाहिए। 2023-24 का जो बजट था वह था 1.16 लाख करोड़, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्च को जो है झारखंड का बजट पेश किया गया था, आपसे पहले डिस्कस किया गया था। NCERT में अब इंडिया की जगह भारत होगा। शुरू में आप लोग देखे होंगे कि मैं भारत बोला था, तो फिर इंडिया भी कर दिया, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिस्कशन होता है न्यूट्रल रखकर जो है डिस्कशन होता है, ठीक है। चलिए,
तो आगे देखिए क्या होने वाला है, एनसीईआरटी के बारे में याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो आगे देखने को मिलेगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बोला जा रहा है कि अभी किताब तैयार किया जा रहा है, तो उसमें आपको हो सकता है कि इंडिया की जगह भारत देखने को मिले। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कीजिएगा तो अब तक भारत में 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है। पहले तो 1968 का है एक एजुकेशन पॉलिसी है, 1986 का पलट दीजिए इसको, और एक है 2020 का। 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी कहा जाता है ना। चलिए अब आता है झारखंड का मैप डिस्क क्वेश्चन। 4 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद गोड्डा है, लातेहार है, देवघर है। उस तो आपको दक्षिण से उत्तर के क्रम में इसको लगाना है। तो आप लोग इसको देखकर पता कर सकते हैं कि यह किस किस जो है से प्रमंडल में पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम पड़ता है कोल्हान में, गोड्डा पड़ता है कहाँ पे, तो ये पड़ता है संथाल परगना में, देवघर भी संथाल परगना में ही पड़ता है, और लातेहार से पलामू प्रमंडल में पड़ता है। आइए देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, लातेहार और देवघर। सबसे पहले तो आ रहा है कौन भाई, तो आ रहा है पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम इसको देख लीजिएगा, उसके बाद लातेहार यहाँ पे है, देख लीजिए, उसके बाद गोड्डा यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक है देवघर। तो अरेंज कीजिएगा तो 1 नंबर पे ई सिंहभूम है, 2 नंबर पे लातेहार है, 3rd नंबर पे देवघर आएगा, और 4th नंबर पे गोड्डा आएगा। तो ई सिंहभूम यानी कि ELDG कहाँ गया, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, देवघर और गोड्डा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पास्ट का पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए। ये आज का क्वेश्चन है जेपीएससी जो जेसीसी कॉर्नर में कि धुमकुड़िया का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन जेपीएससी पीटी 2021 पेपर सेकंड में पूछा गया था। युवा गृह, नित्य स्थल, पूजा स्थल या फिर शमशान। आंसर इसका ए है, धुमकुड़िया एक युवा गृह होता है लड़कों लड़कियों के लिए। और धुमकुड़िया जो शब्द होता है वह काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उरांव जनजाति में। तो उरांव जनजाति पूछेगा, उरांव जनजाति में जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलते हैं, तो धुमकुड़िया बोल दीजिएगा, या घुमकुड़िया भी कहीं कहीं मिल जाएगा। जो नृत्य स्थल नहीं, जो पूजा स्थल होता है उसको सरना कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। जो शमशान होता है उसको इन लोग शसान कहते हैं ना, जनजातीय समाज में देखिएगा तो। चलिए सरना होता, ये तो हो गया सरना। सरना कोड जो है 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। सरना कोड आदिवासियों का यह धर्म है, प्रकृति की पूजा किससे रिलेटेड है। आज आपसे क्वेश्चन रहेगा कि एनर्जी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कुंडकुलम, रामागुंडम, जमशेदपुर या फिर तारापुर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, आंसर आप लोग नहीं देते। लास्ट क्लास में आपसे 21 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था, और आज 27 अक्टूबर को आपको आंसर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। भीमराव अंबेडकर आवास योजना उनकी किस जयंती पर शुरू किया गया था, 124, 125, 126 या फिर 127। आंसर इसका बी है 125। 125वीं जयंती पर जो है से शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। 2016-17 में इस योजना को शुरू किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को, जिस समय जो है से इनकी 150वीं जयंती थी। और इसका मेन पर्पज था कि विधवाओं को जो है से आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, कुछ याद रखिएगा, 30 साल होना चाहिए था, कुछ था जिनका मुखिया जो है से डेथ कर गए हम, या फिर सिंगल हैं, बेघर हैं, मिट्टी का मकान है, उस तरह का। बाकी 5000 से कम आए, इस तरह से कुछ जो है से क्वेश्चन जो है से मतलब इस तरह का क्राइटेरिया था इस योजना के तहत। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पर अपना फीडबैक आई होप कि जरूर आप लोग दे दिए होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय।